तो भाई साहब बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब आ गया है और इसी बीच ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडिया ब्लॉक में कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस के अलग सुर हैं, इसके बाद आरजेडी के अलग सुर हैं, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग सुर हैं और ये बता रहा है कि भाई साहब इसकी वजह से इंडिया ब्लॉक टूट जाएगा। और न कि सिर्फ टूटेगा बल्कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। तेजस्वी यादव का हाल वही अरविंद केजरीवाल वाला हो जाएगा और यहां पे स्थिति जो है वो बहुत बदतर हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और क्या कुछ चल रहा है भाई साहब कांग्रेस में झमेल और कांग्रेस का आरजेडी से झमेल, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक बयान आता है कटिहार के कांग्रेस सांसद का, तारिक अनवर का, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वो गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। अब ये बात जो है ये आप समझिए कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या करना क्या है, आप हमें दिशा निर्देश दीजिए। मतलब कांग्रेस के ये सांसद महोदय हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मतलब किसी को फोन करके भी पूछ सकते थे लेकिन इन्होंने फोन नहीं किया बल्कि ट्वीट किया और पूछा कि भाई करना क्या है, हम लोग को बता दीजिए। क्या दिल्ली वाले तर्ज पे ही बिहार में चुनाव लड़ना है या फिर बिहार में चुनाव हम लोग गठबंधन के साथ लड़ेंगे, ये क्लियर कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा दिल्ली में और वहां की स्थिति से आप वाकिफ हैं कि एक भी सीट आपको नहीं आई, तो यहां पे क्या करना है आप बता दीजिए। क्या स्थिति है आप बता दीजिए। दरअसल पप्पू यादव जो स्वघोषित कांग्रेस के नेता हैं और कहते हैं कि भाई साहब कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ लेना चाहिए। और सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बिहार लेवल पे हैं, उनका भी यह मानना है कि भाई साहब अपनी खोई हुई अस्मिता और वोट बैंक को पाने का एकमात्र यही तरीका है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी तो वो खोया हुआ जो वोट बैंक है वो वापस नहीं आने वाला। इस वजह से एक बार अकेले चुनाव लड़के देखे पूरे 243 सीटों पे। और ये जब दावा किया जाना शुरू हो गया तो समझ जाइए कि पूरा खेल जो है वो अलग दिखाई देने लगा। और यहां पे जिस तरीके से तारिक अनवर का बयान आ रहा है वो कुछ अलग बता रहा है। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ सुधार की आवश्यकता है, आप समझिए बात को, वरना स्थिति और नाजुक हो जाएगी। उधर अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि देखिए कांग्रेस तो साथ रहेगी लेकिन बड़े भाई की भूमिका में हम ही रहेंगे। मतलब आगे वाले सीट पे तो हम ही बैठेंगे, आपको नहीं बैठने देंगे। और ये सारे बवाल इस वजह से शुरू हो गए हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा और अच्छा ना होने की वजह से आरजेडी भी अब थोड़ा थोड़ा और ज्यादा दरकिनार कर रही है। इसको लेके कांग्रेस में जो है वो नाराजगी की स्थिति है। कांग्रेस के कई नेता जो है वो बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। तारिक अनवर का बयान बता रहा है कि भाई साहब आला कमान अपना निर्णय स्पष्ट करे क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब आ गया है और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। आखिरकार चुनाव कैसे लड़ना है, उसकी रणनीति कैसी बनानी है, इसके ऊपर तैयारियां करनी है। तो जल्दी से जल्दी ये क्लियर किया जाए कि होने क्या वाला है। और इधर पप्पू यादव की बात की जाए तो वो एक बार नहीं बल्कि दसों बार बोल चुके हैं कि भाई साहब कांग्रेस को अलग चुनाव लड़के एक बार देखना जरूर चाहिए क्योंकि अगर उनको खोए हुए वोटर वापस चाहिए तो उसके लिए अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा। बाकी भी बड़े नेता हैं जो कह रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब अलग माहौल चल रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की स्थिति बनना इंडिया ब्लॉक में या फिर यूं कह ले महागठबंधन में तेजस्वी यादव के हेल्थ के लिए या तेजस्वी यादव के राजनीति के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस अलग भी हो जाए तो समझ जाइए भले एक सीट यहां पे ना जीते, दिल्ली वाला ही हाल हो जाए, लेकिन यह भी होगा कि ये जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई उस तरीके से तेजस्वी यादव बुरी तरीके से हारेंगे। और आप समझ जाइए कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। मतलब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उससे स्थिति और ज्यादा बदतर हो सकती है। और बिहार चुनाव में जिस तरीके से इस बार सोच रहे हैं तेजस्वी यादव की 25 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनका सपना टूट सकता है, चकनाचूर हो सकता है। तो फिलहाल तो यही अपडेट आ रहे हैं। बाकी इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।